ये है अपना इंडियन सादा सीट के लिए पॉइंट, ओडिशा पेन के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन होता हुआ आगे निकल गया है, और अब ये 2 लाइन जो है ना ये भेजा जा रहा है ऊपर के लिए। अब ऊपर का जो भी पानी होगा या टॉयलेट वाला पाइपलाइन है, दोनों ये इस तरह से पानी नीचे आएगा, नीचे होके आगे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिटिंग हुआ है ना, वर्टिकल लाइन है ये वाला। वर्टिकल का मतलब है खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो है वो नीचे इस तरह से जो लाइन जा रही है वो, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया नीचे वाला। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन का जो ये फिटिंग है ना, देखिए यहाँ पे जो टी लगा है ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, एकदम 100% गलत है। ये यहाँ पे टी नहीं लगेगा जहाँ पे मैं लगाया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अब कोई विकल्प ही नहीं है। वो क्योंकि देखिए यहाँ पे आज पर कस्टमर डिमांड ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, एकदम 100% गलत है। ये पाइप कभी भी अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए। हालांकि कस्टमर का घर है, वो कुछ भी करवाए, उसकी इच्छा है, तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये पूरी तरह से गलत है। प्लम्बिंग का जो नियम कहता है वो ये नहीं कहता है कि इसको आप अंडरग्राउंड कीजिए। अब इसमें अंडरग्राउंड करने की वजह से ना तो ऊपर वाईटी लगेगा, देखिए यहाँ पे इतना घटिया काम हुआ है। ये देखिए हमारा काम घटिया नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये बीम दिख रहा है ना, बीम के अंदर से ये पाइप निकल रहा है। यहाँ पे स्लीव डाल के रखे थे, यहाँ पे जो इंजीनियर था वो स्लीव डलवाया था, जो कि पूरी तरह से गलत है, एकदम चूतियापा वाला काम है ये। यहाँ पे बीम के अंदर किसी भी तरह का स्लीव नहीं डालना चाहिए। अगर पतले पाइप का स्लीव डालना हो 1 इंच 1.25 इंच तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इंच या फिर 4 इंच का स्लीव नहीं डालना चाहिए। अब स्लीव डाला था, स्लीव को निकाल के पाइप को मैं निकाल दिया हूँ। निकालने की वजह से अब यहाँ पे वाईटी लगने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, देखिए पूरी तरह से गलत है। तो वर्टिकल लाइन में हमेशा वाईटी लगेगा। यहाँ पे जो टी लगा है सादा वाला, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, लेकिन अभी जो भी है फिलहाल यही है, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे पाइप फिटिंग किया गया है। ऊपर चलिए, ऊपर मैं आपको दिखा के लाता हूँ, उसके बाद भी आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे स्लोप आप किस तरह से मेजर करेंगे, कैसे निकालेंगे स्लोप को। अब देखिए नीचे से दिखा के मैं ऊपर आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे देखिए ये बीम दिख रहा है 9 इंच का। अब बीम में जो स्लीव डाला था निकालने के बाद वो नीचे से पाइप ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईटी लगाने का कोई चांस ही नहीं है, वाईटी यहाँ पे लग ही नहीं पाएगा। ठीक है, वाईटी के लिए जगह चाहिए। अब ये सब पूरा तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, और अगर मैं तोड़ भी दूंगा तो यहाँ पे जो मेन सरिया आ रहा है ना बीम वाला, उसको मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, वो लग ही नहीं पाएगा यहाँ पे वाईटी। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे बीम में किसी भी तरह का पाइप जो है स्लीव आप ना डालें। घर भी बर्बाद होता है, काम भी ख़राब होता है, रिपेयर भी नहीं होगा अगर लीक किया तो। देखिए अब यहाँ पे ये दोनों पाइपलाइन है, ये वाला है अपना ड्रेनेज वाला पाइपलाइन, यानी कि बाथरूम का नहाने धोने का पानी यहाँ से ड्रेन होगा, और ये है अपना टॉयलेट वाला पाइपलाइन। देखिए दोनों में टी लगा के इसको मैं इस तरह से ऊपर निकाल दिया। ये देखिए अब ऊपर अगर बनता है तो ऊपर काम आएगा यही पाइपलाइन, और अगर नहीं बनता है तो ये दोनों पाइपलाइन गैस का काम करेगा। क्योंकि जो गैस है ना वो हमेशा ऊपर निकलने की कोशिश करती है। किसी भी तरह का जो गैस है ना वो हवा में निकलने का कोशिश करता है, तो गैस ऊपर पास करेगा। इस तरह से पाइप फिटिंग यहाँ पे किया गया है। चलिए अब नीचे मैं आपको बताता हूँ स्लोप आप किस तरह से मेजर करेंगे, कितना स्लोप रखेंगे। देखिए अब स्लोप को मेजरमेंट करने के लिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, और एंड पॉइंट इसका वो दिखे वहाँ पे है, एंड पॉइंट उसका वहाँ पे है, आप देख सकते हैं कोने में। वहाँ से निकल के बाहर जो है वहीं से ये निकल जा रहा है। वो जो टॉयलेट दिख रहा है, टॉयलेट के अंदर से निकला हुआ है, तो वो एंड पॉइंट है, और ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट। तो वहाँ तक यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 30 फीट है, 27 फीट होगा एकदम एक्यूरेट, लेकिन 30 फीट मानता हूँ मैं। यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक 30 फीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको इस तरह से मेजर करना है कि 10 फीट के पाइप में 1 इंच का स्लोप आपको लेके चलना है। वो मैक्सिमम हो गया, 1 इंच मैक्सिमम है। हालांकि पौना लेंगे 10 फीट के पाइप में तो भी चलेगा। तो 10 फीट के पाइप में मैक्सिमम स्लोप आप 1 इंच लेंगे। इस तरह से 20 फीट में 2 हुआ, 30 फीट में 3 इंच। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है स्टार्टिंग टू द एंड तक जो है 30 फीट हो रहा है, तो 3 इंच का स्लोप आप रखेंगे। इस तरह से मेजर करके चलेंगे, और मिनिमम स्लोप 2.5 इंच आपको रखना ही है। अब यहाँ पे देखिए बाथरूम वाला पाइप जो है वहाँ से निकल के आप देख सकते हैं, देखिए नहाने टैप दिया गया है, वहाँ से निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है 12 फीट हो रहा है। ठीक है, 12 फीट हो रहा है। 12 फीट में 1 इंच स्लोप आप रखेंगे, या फिर 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मेरे केस में 1.5 इंच स्लोप है, वहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरह से स्लोप आपको मेजर करते हुए जाना है। अब स्लोप आप मेजरमेंट करेंगे कि आपका ये जो पाइप है कहाँ पे अप है, कहाँ पे डाउन है। उसके लिए लेबल पाइप से आप एक लेबल निकालेंगे कहीं भी। लेबल निकालने के बाद जो है यहाँ पे लाइन डोरी लगाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उसके बाद इस तरह से मेजर टिप से मेजर करते हुए जाएंगे। तो अभी मेरे केस में वो सब हो चुका है। लेबल इसका मैं निकाल दिया हूँ पहले ही, लेबल वगैरह सब कुछ निकाला जा चुका है। मैंने आपको बता दिया लेबल आप कैसे
कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे पाइप को डालने के बाद आपको स्लैबिंग जरूर करना है कि ढलाई करना है। ढलाई करने से ये होगा जो है आपका लेवल डैमेज नहीं होगा। अगर फर्श का मिट्टी जो है दबता है नीचे तो यहाँ पे ढलाई जरूर करना है। ढलाई करने से कई फायदे हैं। यहाँ पे चूहा जो है ये पाइप को काटेगा नहीं तो देखा होगा आपने, चूहा जो है पाइप को काट देता है, उसके बाद पाइप में मिट्टी डाल देता है तो पाइप पूरा ब्लॉक हो जाता है। और साथ में लेबल भी खराब नहीं होगा, लेबल गड़बड़ हो जाता है फर्श जब बैठता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पाइप को डालने के बाद लेबल करने के बाद यहाँ पे ढलाई करना है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर यहाँ पे किया गया है। बाथरूम से होता हुआ यहाँ तक ये आ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको अवेयर करना था कि पीवीसी पाइप को आप कैसे फिट करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।